साथियों श्रद्धरा छंद के बारे में। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों हम शुरू करते हैं श्रद्धरा छंद के बारे में। जिस प्रकार से साथियों हम पढ़े हैं कि समवृत्त जो वृत्त का एक भेद होता है उसके अंतर्गत साथियों 26 वृत्त आते हैं, 26 छंद आते हैं। उसी में साथियों 21वें नंबर पर 61वें नंबर पर हमारा जो वृत्त आता है उसका नाम है साथियों प्रकृति। और साथियों प्रकृति के बहुत सारे भेद होते हैं, उन्हीं में से एक भेद होता है साथियों श्रद्धरा। तो आज हम श्रद्धरा छंद पढ़ने वाले हैं। बता दूं साथियों आपको कि जो श्रद्धरा छंद है यह यूजीसी के पाठ्यक्रम नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि यदि परीक्षा में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकें। साथियों हम शुरू करते हैं। इसका लक्षण है म्रभ्रैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। यानी कि साथियों एक बार फिर से उच्चारण करता हूँ, म्रभ्रैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। जहां पर छंद में, जहां पर पद्य में पहले मगण, फिर रगण, फिर भगण, नगण और यकार यगण जो साथियों त्रयेण यानी कि 3 बार जहां पर यगण आता है, इस प्रकार की स्थिति जहां पर वृत्त में होती है वहां पर श्रद्धरा नामक छंद होता है। अब साथियों जो त्रिमुनि यति युता लिखा है इसका मतलब है कि त्रिमुनि यानी कि हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में मुनि का अर्थ साथियों ऋषि लिया जाता है और ऋषि हमारे जो सप्त ऋषि प्रसिद्ध हैं। तो साथियों यहाँ पर मुनि का अर्थ ऋषि है और सप्त ऋषि, उसी प्रकार से त्रिमुनि यानी कि 3 बार, यानी कि एक बार पहली बार जो आप यति लेंगे वो सप्त ऋषि यानी सप्त अक्षर के बाद में, दूसरी बार जो यति होगी वही सप्त अक्षर के बाद में और तीसरी बार जो यति लेंगे आप वह भी सप्त अक्षर के बाद में। इस प्रकार से 7, 7 दूनी 14 और 7 3 21, इस प्रकार से साथियों 21 वर्ण का यह छंद श्रद्धरा छंद कहा जाता है। तो साथियों यदि आप परीक्षा में श्रद्धरा का नाम भूल जाते हैं या इसका लक्षण भूल जाते हैं तो आप उस पद्य को देख करके जो आपसे पूछा गया है यदि आपने उसकी गणना कर ली और वहां पर यदि 21 वर्ण आते हैं तो आप आंख बंद करके श्रद्धरा पर टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न पूरा सही होगा। साथियों अब हम इसको घटाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मगण, भगण और रगण आदि आदि यहाँ पर गण हुए हैं। देखते हैं साथियों हम सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ण है वह गुरु है, उसके बाद फिर यहाँ पर गुरु आ गया साथियों, फिर गुरु है, फिर गुरु है, इसके बाद यहाँ पर लघु है साथियों, फिर 2 वर्ण गुरु के आ गए। फिर साथियों हम चलते हैं तो लघु है, लघु 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 और फिर गुरु आ गया। उस प्रकार से साथियों हम देखते हैं आगे, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है साथियों, फिर लघु है, फिर गुरु है और फिर गुरु है। इस प्रकार से साथियों लघु और गुरु जो हमने इसको लघु और गुरु में बांट दिया। अब हम साथियों गण देखते हैं कौन सा गण है। तो साथियों जहां पर तीनों वर्ण, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो जहां पर तीनों वर्ण गुरु होते हैं वहां पर मगण होता है साथियों। और जहां पर मध्य का जो वर्ण है वह लघु होता है वहां पर रगण होता है साथियों। फिर साथियों हम देखते हैं आगे यहाँ पर आदि वर्ण जो है वह गुरु होता है तो वहां पर भगण होता है। और उसके बाद साथियों जहां पर तीनों वर्ण लघु होते हैं वह नगण होता है। और नगण के बाद में साथियों यहाँ पर हम देखते हैं आदि गुरु, आदि लघु, यहाँ पर भी आदि लघु और यहाँ पर भी आदि लघु। तो आदि लघु जहाँ पर होता है वहां पर साथियों यगण होता है। इस प्रकार से हमारी वर्णों की व्यवस्था हुई। साथियों आप यहाँ पर गणना कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इस प्रकार से साथियों 21 वर्ण का यह छंद श्रद्धरा छंद है जो कि आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। साथियों मैं इसकी यति किस प्रकार से यति लेना है वह आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से गाने वाले जो संगीत वाले छात्र होते हैं या जिनको गाने में रुचि होती है, संगीत में रुचि होती है, वह अधिकतर छंदों को गा करके ही पढ़ते हैं। साथियों मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से म्रभ्नैर्यानां त्रयेण, एक यति होगी साथियों, फिर त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। इस प्रकार से साथियों 7 अक्षरों पर हमें यति लेनी होती है। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्।
मृद्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। इस प्रकार से साथियों चारों पद्यों को, चारों पादों को, एक पद्य में 4 पाद होते हैं साथियों, तो चारों पादों को इसी प्रकार से 7-7 अक्षर की यति लेकर के जहाँ पर पढ़ा जाता है, जहाँ पर गाया जाता है, वहां पर श्रद्धा नामक वृत्त होता है। साथियों उदाहरण लिया है मैंने आपका, अंगुल्याः कः कवाटं प्रहरति कुटिले माधवः किं वसन्तः, नो चक्री किं कुलालो नहि धरणिधरः, किं द्विजिह्वा फणीन्द्रः, नाहं घोराहि मर्दी किमुत खगपतिः, नो हरिः किं कपीन्द्रः, इत्येवं सत्यभामा प्रतिवचनजितः, पातु नश्चक्र पाणिः। यह साथियों एक प्रसिद्ध उदाहरण है श्रद्धरा का, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है। इसको हम घटा के देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर जो पहला अक्षर हमारा गुरु है, उसके बाद साथियों दूसरा अक्षर भी हमारा गुरु है, तीसरा अक्षर भी गुरु है और चौथा भी गुरु है। फिर चलते हैं साथियों हम यहाँ पर आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर लघु 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 और फिर लघु आ गया साथियों, यहाँ पर फिर लघु है, उसके बाद फिर साथियों यहाँ पर गुरु आ गया और उसके बाद साथियों यहाँ पर फिर एक बार गुरु है, फिर लघु है और फिर गुरु है। उसके बाद साथियों यहाँ पर फिर यहाँ पर गुरु आ गया, फिर यहाँ पर साथियों लघु आ गया और फिर 2 बार गुरु आ गया। इस प्रकार से साथियों मगन आ गया सबसे पहले, मगन के बाद में यहाँ पर साथियों रगण हो गया और रगण के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों भगण, भगण के बाद में साथियों यहाँ पर तीनों लघु नगण और नगण के बाद में साथियों यहाँ पर लगातार 3 बार गुरु की स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार की स्थिति साथियों जहाँ पर बनती है, चारों पादों में जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति होती है, वहां पर हमारा छंद श्रद्धा नामक छंद होता है। साथियों यही स्थिति आपको चारों पादों में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मिलेगी और आप अपनी कॉपी में लिख करके देखिए। और साथियों श्रद्धरा छंद का जो लक्षण है मध्यवर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्, इसको आप लक्षण सह, शब्द सह, वर्णशः साथियों मिला करके देखिए। गण सह प्रत्येक गण, मगण, रगण, भगण, नगण और फिर 3 बार यगण, इस प्रकार से आप लिख करके जब देखेंगे सूत्र को यमाता राजभान सलगम, यह भी आप साइड में लिख लीजिए और लिख करके लगा करके देखिए, तब आपका यह छंद क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं साथियों आप इसको एक बार करके अवश्य देखेंगे ताकि आपकी जो शंका है उसका समाधान हो जाएगा। और इसके बाद साथियों यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी शंका का समाधान कर सकूं। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और अपने साथियों को पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।